हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जो कि अखबार की खबरों पर आधारित थी कि किस तरह से एक क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर एक स्कैम चल रहा है, जिसमें ईडी ने कुछ छापेमारी की थी। 210 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक अलग अलग अखबारों में रिपोर्ट किया गया था। बताया गया कि ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जो है छापेमारी की गई है, इतना इतना पैसा फ्रीज किया गया है। 170 करोड़ जो है वो अलग अलग खातों में फ्रीज किए गए थे। और ईडी की जो प्रेस रिपोर्ट थी उसमें लविश चौधरी का नाम था, कोई नवाब का नाम था, इसके अलावा वाईएफएक्स का नाम था, उसके अलावा क्यूएफएक्स का नाम था, और इस तरह से बॉट ब्रो, ये सारे नाम ईडी के एक चार्जशीट में, एक ईडी की स्टेटमेंट में था। तो मैंने वो एक पढ़ करके न्यूज बता दिया, जैसा कि आमतौर पर मैं स्कैम अवेयरनेस के हिसाब से करता हूं। तमाम सारे लोग पूछ भी रहे थे पहले से, भैया ये बॉट ब्रो क्या है, बॉट ब्रो क्या है, वाईएफएक्स क्या है, क्यूएफएक्स क्या है, फलाना डिमका। तो मैंने उस हिसाब से वो एक वीडियो बनाया। उसके बाद से क्या हुआ पता है? उसके बाद से एक हेट कैंपेन चालू किया गया बॉट ब्रो के द्वारा। उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मेरे वीडियोस के लिंक डाली गई और कहा गया कि जाकर के इसको भद्दे भद्दे कमेंट करके आओ, इसके चैनल को रिपोर्ट करके आओ और इस वीडियो को डिसलाइक करके आओ। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इसका चैनल उड़ जाएगा क्योंकि इसने हमारे खिलाफ कुछ नेगेटिव बातें की हैं। उसके बाद से फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने गाली गलौच वाले कमेंट भी किए, बहुत सारे लोगों ने इंटेलेक्चुअल बातें भी की। हालांकि कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा था, कोई भी ये नहीं बता रहा था कि भाई जो ये बातें हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है। हर कोई सिर्फ वो स्पेलिंग मिस्टेक, फेक वीडियो में फेक की स्पेलिंग में नहीं आती लिखनी, वो कॉपी पेस्ट कहीं साहब ने लिख दिया होगा कहीं किसी ग्रुप में, तो वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे आके कर रहे थे। हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब का कोई वीडियो हटता है तो उससे पहले हमें भी यूट्यूब का पार्टनर मैनेजर होता है, उनसे हमारी बातचीत होती है, हमें पता चलता है कि किस वजह से वीडियो रिमूव की जा रही है और फिर हम अपना भी पक्ष और तर्क रखते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा जब मैंने एक हाई बॉक्स के नाम से एक स्कैम को एक्सपोज किया था, उस समय हाई बॉक्स ने मुझे लीगल नोटिस भेजा था, जो कि गूगल यूट्यूब को भी गया था। बावजूद उसके एक भी वीडियो मेरा डिलीट नहीं हुआ और कॉपीराइट स्ट्राइक भी उनकी टेक डाउन हुई और उसके बाद जो है वो कंपनी भी बंद हुई, लोग भी अरेस्ट हो गए। वो तो खैर अलग कहानी थी। ठीक ऐसा ही एक कैंपेन पीसीएल रोहतक के नाम पर चला, ऐसा ही कैंपेन फॉक्सकॉन, 7-Eleven, है ना, तमाम सारे जो बीते दिनों स्कैम्स हुए थे उसमें जब मैंने वीडियो बनाया था तो ऐसा ही कुछ एक नेगेटिव कैंपेन मेरे चैनल के खिलाफ चलाया गया था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, चैनल इज नॉट माय रोजी रोटी। अच्छा, उन्हीं सारे कमेंट्स में एक कमेंट बार बार आ रहा था कि मेरा ये डोमेन नहीं ओपन हो रहा है, जो कि मैंने वीडियो में बताया था कि botbro.biz ओपन नहीं हो रहा है। तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि सर डोमेन ओपन नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है। तो आपने वो एक क्वेश्चन देखा है ना, वो रील मीम देखा आपने कि आज कौन से कलर की चड्डी पहने हो, देखा ही होगा। तो यहां पर भी एक प्रश्न बन गया है कि आज कौन से डोमेन पे ट्रेडिंग करने वाले हो। कहीं कहीं ना कहीं इस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। 15 दिन पहले एक नोटिस आया था, उसमें लिखा था कि महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमें आपको बताते हुए बेहद खेद है, सॉरी मतलब उत्साहित है कि botbro.biz जो है वो अब algobot.biz बन गया है और onestepfix.com जो है वो अब nextpro.biz बन गया है। अपनी सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए कृपया नीचे दिए गए नए लिंक पे जाएं और लॉग इन और साइन अप करें। उन्होंने वही लिंक दे दी नीचे और बोला है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड वही रहेगा। तो ये बदलाव क्यों किया गया पता नहीं। हालांकि इन्होंने ये लिखा है कि आपके लिए है और बेहतर सुविधाओं को लाने के लिए उस संकल्प का हिस्सा है, इस वजह से डोमेन नेम चेंज कर दिए गए। हालांकि बीच में कई वीडियोस में दावे किए जा रहे थे कि हमने 1 करोड़ के जो है डोमेन खरीद लिए हैं, लेकिन जिस हिसाब से डोमेन बदल रहे हैं ये डोमेन्स भी ओपन नहीं हो रहे। फिर चिंता की लकीरें लोगों के माथे पे आ गई, तो लोगों ने पूछा कि कौन सा डोमेन। हमने कहा चलो ठीक है, इसके बारे में पता करते हैं। जब पता किया तो पता चला कि अब एक नया डोमेन आया है और वो नए ऑफर के साथ आया है। 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये ऑफर है, एक्सक्लूसिव ऑफर है। 100% इन्वेस्टमेंट, 100% गेन, 40% जो है वो रिडीमेबल है और 60% स्टैक्ड टीएलसी। ठीक है, तो ये एक ऑफर नया है, जल्दी जल्दी जाओ, 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक लूटो। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। ठीक है, अभी आया कहां पर है, क्योंकि डोमेन तो चल नहीं रहे। तो ये डोमेन है botalpha.biz और दो गाली गलौच .alpha.biz। ये है नया डोमेन। फिलहाल कितने दिन तक है कोई नहीं जानता, हो सकता है कुछ दिनों बाद एक नए डोमेन को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके साथ ही एक बेहद जरूरी सूचना भी है, उसमें लिखा है कि अब ये डोमेन रहेगा, ओल्ड पासवर्ड से ओपन हो जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर शेयर ना करें न्यू डोमेन को। सोशल मीडिया से दूर रहना है बिल्कुल।
सभी लीडर्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने टीममेट्स को प्रॉपर समझा देना कि इसे कहीं शेयर नहीं करना है। अरे ये क्या लिख रहा भाई, सोशल मीडिया क्रॉस क्रॉस, व्हाट्सएप स्टेटस क्रॉस क्रॉस, कहीं किसी को भी शेयर नहीं करना है। ओ यार हम तो पहले शेयर कर दिए यार, ये बात बाद में लिखे हो यार तुम। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इसमें टीम हम सबकी ग्रोथ है, बिकॉज नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है और सेफ रहना है। यार ये मैसेज पहले डालना चाहिए था डोमेन बताने से, ठीक है, डोमेन पहले बता दिया और ये मैसेज बाद में लिख रहे हो। चलो नीचे कुछ ऑडियो संदेश भी हैं, जरा इसको पढ़ लेते हैं, भैया क्या कह रहे हैं यार। ये इंपॉर्टेंट मैटर पहले बताया करो, ऐसे थोड़े काम चलेगा यार। चलो एक मैसेज भी है, पढ़ उसको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं भैया। और सभी लीडर्स कृपया ध्यान दें, ऑफर के एक्साइटमेंट में कहीं भूल ना जाएं आप कि हमें किसी को यह इन्फॉर्मेशन भूलना नहीं है, ना लेना ना देना, कि कहीं पे भी हमें न्यू डोमेन को शेयर नहीं करना है। कोई भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटस किसी को भी जो नहीं ज्वाइन है उन सभी लोगों को ये हमें नया डोमेन सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। सभी लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। यार ये गड़बड़ हो गया मेरे से यार, आई एम वेरी सॉरी। मतलब ये बात, मतलब डोमेन नेम पहले दे दिए हो फिर बाद में बता रहे हो ये। एक और ऑडियो आया, उसको भी सुन लेते, ठीक है। एक ऑडियो और प्लीज ये भी सुन लो यार, क्या कह रहे हैं भाई साहब। एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने काम से रिलेटेड कोई भी ना ऑफर, ना कुछ भी, ना बैनर पे हमारे काम का टीएलसी का या बोर्ड ब्रो का किसी का लोगो, कुछ भी कभी भी ना स्टेटस व्हाट्सएप में लगाना है, ना फेसबुक इंस्टाग्राम में तो लगाना ही नहीं है, कहीं नहीं करना है, कुछ भी नहीं। लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अगर अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पर भी लगाते हैं तो हम लगा सकते हैं, मीटिंग करते हुए, घूमने फिरने जा रहे हैं, टीम गेट टुगेदर कर रहे हैं, उन सब के लगाइए। कि लोगों को आप यही तो बताना चाहते हैं ना कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए आप कुछ कर रहे हो। लेकिन इतने कंफ्यूज रहे वो कि उनको साला समझ ही ना आए कि कर क्या रहे हो। राइट, आपको अपना काम का कुछ भी दिखावा नहीं करना है। राइट, जैसे अभी ऑफर आया है टीएलसी, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं डालना है। तो ध्यान रखें, ये चीज हमेशा आगे के लिए फॉलो करना है। सुन लिया, 2 मिनट के लिए मौन रखिए, उसके बाद समझिए बात को। क्या कहा जा रहा है लीडर्स के द्वारा? कहा जा रहा है कि डोमेन्स, ऑफर्स, टीएलसी, काम के बारे में किसी को नहीं बताना है। एक तरफ तो बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को बुला बुला करके बड़े बड़े शोज किए जा रहे हैं, स्पॉन्सर्स किए जा रहे हैं, टीमें खरीदी जा रही हैं, बड़े बड़े रील्स निकाली जा रही हैं, और दूसरी तरफ एक सीक्रेट माहौल तैयार किया जा रहा है कि किसी को बताना नहीं है। और समस्या यहीं पर है। तो मेरा सवाल उन गाली गलौज की फौज वालों से ये है कि किसी को क्यों नहीं बताना है? किसी को क्यों नहीं बताना है कि कौन सा ऑफर आया है? किसी को क्यों नहीं बताना कि टीएलसी क्या है? किसी को क्यों नहीं बताना कि नया डोमेन क्या है? इन सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं, भाई ये सब मत बोलना आकर के कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, जाओ तुम ये करके आओ, हमें तो पैसे आ रहे हैं। तो गलत तरीके से आया हुआ पैसा गलत तरीके से चला जाता है। एक क्षण भर के लिए आपको लगता है कि आप कोई बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें अपना समय भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपका करियर है, सब कुछ है, उसको छोड़ छाड़ करके आप उसमें लगे हैं। कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो कि आमतौर पर हमने पिछले कई सारे स्कैम्स में देखी हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ 2-4 बातें अपनी तरफ से ऐड कर दी थी। लेकिन इस तरह के जब ऑडियोज आते हैं, इस तरह के जो रोज रोज डोमेन चेंज हो रहे हैं, सीक्रेटली इस चीज को करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ कि हम तो घूमने जा रहे हैं, ये करने, जैसे ना वो टिपिकल एमएलएम में पहले होता था। एक बार मैंने एक एमएलएम का सेशन अटेंड किया था, एक भाई साहब 50 रुपए का टिकट लेकर के आज से 10-15 साल पहले मुझे यहाँ पर दिल्ली में ही कहीं इकट्ठा कर लाए थे। तो वहां पर बताया जाता था, ले जाने से पहले इतना सीक्रेट रखा जाता था, ऐसे घूंघट में चीजें रखी जाती थी कि पता ना चले। अब मुझे बोले ई कॉमर्स का काम है, वहां गए तो पता चला वो ई बिज का काम था। वो जो एमएलएम, एक इधर जोड़ो एक उधर जोड़ो, इसको करो उसको करो। तो यार समझ में नहीं आ रहा, अगर सब कुछ सही है, आप लीगल हो, चौड़ में आकर के करो ना यार। ये क्या है कि मतलब किसी को बताना मत, स्टेटस में लगाना मत, और फिर हमारे बिजनेस को इफेक्ट हो जाएगा अगर इससे हो जाएगा। क्यों इफेक्ट हो जाएगा? आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना, आप तो 145 देशों में हो। तो छोटा सा सवाल है यार, गाली गलौज को थोड़ा साइड में रख दो। और मैंने किसी को कमाने के लिए मना नहीं किया,
मैंने अपने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में कभी नहीं कहा कि आप मत कमाओ, बहुत कमाओ, आप घर बेच के लगा दो, मेरे थोड़े पैसे लग रहे हैं भाई। बात का ऐसा बतंगड़ बना रहे हैं जैसे मैंने इनकी भैंस छोड़ ली है, मेरा नाम अजय ना हो के ईडी हो गया है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग बॉडी शेमिंग भी कर रहे हैं, कई लोग माँ बाप पे भी जा रहे हैं, सारी कुछ चीजें मैंने उसमें देख ली और ये चीजें मैं पिछले 4 साल से देखता आ रहा हूं। और कोई ज्यादा ही हद पार करेगा तो भैया साइबर क्राइम और पुलिस नाम की कोई प्रणाली होती है, वहां पर भी जाकर के रिपोर्टिंग की जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है, हेट कैंपेन को साइड में रखो और लॉजिक और मुद्दे की बात करो। अगर चीजें सही हैं, रोज डोमेन क्यों बदले जा रहे हैं? अगर चीजें सही हैं तो इस तरह से सीक्रेटली चीजों को करने के लिए सलाह क्यों दी जा रही है? बस ये 2-3 छोटे मोटे सवाल थे। आप हो सके, देखो अपडेट भी मैंने दे दिया, बातों बातों में ऑफर का भी अपडेट दे दिया आपको मैंने, डोमेन भी दे दिया गलती से, क्योंकि वो भैया ने पहले ही डाल दिया था, बाद में वार्निंग डाली थी, आई एम सॉरी, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, क्यों नहीं खुले में करो। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो, आने वाले समय में ट्रिलियनियर और मिलेनियर और बिलियनियर्स बनने जा रहे हैं इतने सारे लोग, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं अभी से ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।